तो मैं आज आप लोगों को नया अनुपात और त्याग अनुपात दोनों बताने जा रहा हूं। अनुपात में, नया अनुपात में आप नवबोध पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ए और बी 4:1 में साझेदार हैं और वे नया साझेदार सी को बनाते हैं। ए अपने हिस्से का 1/4 सी को समर्पित करता है, बी अपने हिस्से का 1/2 सी को समर्पित करता है। तो नया अनुपात तथा त्याग अनुपात की गणना कीजिए। ये सवाल लिखा हुआ है, देखिए। तो ये अपने हिस्से का 1/4 सी को समर्पित करता है। तो कितना समर्पित करता है? तो ए का हिस्सा है 4/5, 4/5 का 1/4 कितना होता है? 4/20 समर्पित करता है। बी अपने हिस्से का 1/2 सी को समर्पित करता है। तो सी बी का हिस्सा है 1/5 का 1/2 बराबर 1/10, 1/10 सी को समर्पित करता है। तो सी का भाग कितना बनता है? क्योंकि सी का तो अनुपात दिया नहीं है, तो सी का भाग कितना बनता है? तो ए और बी का समर्पित दोनों को जोड़ेंगे तो सी का भाग बनता है। ए ने समर्पित किया सी को 4/20 धन, बी ने समर्पित किया सी को 1/10, दोनों को जोड़े 20 और 10 का लघुत्तम निकाले, 20 आया। तो 20 एकम 20, 1 चौक 4, फिर धन 20 भागित 10 बराबर 2, 2 एकम 2, ठीक है। 4 और 2 6/20 सी का हिस्सा होगा, ठीक है। अब हम पुराने साझेदारों का नया अनुपात की गणना करते हैं। तो नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण समर्पित अनुपात। तो ए का पुराना हिस्सा 4/5 माइनस 4/20 समर्पण किया, 20 लघुत्तम निकाला, 20 भागित 5 बराबर 4 आया और 4 गुणा 4 बराबर 16 आया, माइनस 20 भागित 20 बराबर 1 और 1 गुणा 4 बराबर 4 बराबर 12/20। ए का नया अनुपात बना। बी का 1/5 पुराना है, सी को समर्पित किया 1/10, तो 1/5 माइनस 1/10 बराबर, यहां हम लघुत्तम निकाले 5 और 10 का, तो 10 आया। तो 10 भागित 5 बराबर 2 और 2 एकम 2 माइनस 10 एकम 10 और 1 एकम 1 बराबर 1/10, 1/10 होता है। तो हम यहां देखते हैं कि ए बी और ए सी, ए का 12/20 और बी का 1/10, सी का 6/20, ठीक है। इसका सरलीकरण करेंगे तो 20 10 20 का लघुत्तम आएगा 20, 20 का लघुत्तम कितना आएगा? 20। तो जब 20 आएगा तो ए का वही होगा, सी का वही होगा, लेकिन बी का बढ़ेगा, बी का बढ़ेगा। तो बी का 20 भागित 10 करेंगे तो 2 आएगा और 2 एकम 2, 2/20 ये आएगा, ठीक है। अतः ए बी सी का नया अनुपात बनेगा 12:2:6 अनुपात, ये बनेगा, राइट। इसको हम छोटा करना चाहें 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ऐसे हो जाएगा 6:1:3। ये नया अनुपात बना। ये क्या अनुपात बना? नया अनुपात ए बी और सी का 6:1:3, राइट। अब त्याग अनुपात निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे? त्याग अनुपात। तो त्याग अनुपात बराबर
पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो केवल और केवल ए और बी का ही त्याग निकलेगा, सी का नहीं निकलेगा, तो नया आया है। तो ए का देखते हैं, ए का पुराना है 4/5 माइनस नया है 6 1 7 3 10, तो 6/10, 6/10 बराबर 10 लघुत्तम आएगा, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8 माइनस 10 एकम 10 1 छके 6 बराबर 2/10। बी का 1/5 है माइनस 1/10, 1/10 बराबर एलसीएम आएगा 10, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 माइनस 10 एकम 10, 1 एकम 1 बराबर 1/10। तो त्याग होता है, त्याग अनुपात बराबर ए बी 2:1 होगा। ठीक है, 2:1 होगा। और ये नया अनुपात है, नया अनुपात बराबर ए बी सी का। ठीक है, समझ आया होगा, आ गया होगा। ठीक है भाई, ठीक। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क ल और म जो साझेदार हैं, क ल म साझेदार हैं 3:2:1। ठीक है, वे न को 1/6 के हिस्से लिए नया साझेदार बनाया। नया किसको बनाए? न को नया साझेदार है जो 1/6 हिस्सा पाता है। इसको न को 1/6 हिस्सा दिए हैं लोग। म का मूल भाग बना रहेगा। म का मूल भाग बना रहेगा। म का मूल भाग बना रहेगा। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए एवं त्याग अनुपात निकालिए। अब देखते हैं कैसे बनेगा। मूल म का मूल भाग बना रहेगा, तो म ए है, पुराना साझेदार है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा बता रहे हैं। इसलिए हम ये पुरानी रीति जो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही रहेगा उस आधार पर हम बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। कैसे? क्योंकि म का हिस्सा में कोई चेंज नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। म का मूल भाग बना रहेगा तो उसका बना रहेगा, और नया को दिया जा रहा है कितना?
1/6। तो हम देखते हैं म का भाग बराबर 1/6। 1/6 है। धन न का भाग 1/6 बराबर 2/6 होता है। दोनों को जोड़ दिए तो कितना होता है? माँ का भाग 1/6, धन न का भाग 1/6। दोनों को जोड़ दिए तो होता कितना है? 2/6। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि माँ का भाग नहीं बदलेगा, बोल रहे हैं, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो हम पूरे लाभ को एक मानेंगे, ठीक है। और इस एक में से अभी 2/6 घटाएंगे। अगर ये भी देता तो 1/6 घटाते, लेकिन इसका हिस्सा नहीं घटेगा बता रहे हैं, तो इसलिए जोड़ दिए और घटाएंगे 2/6। तो इसमें 1 माइनस 2/6 बराबर बचा कितना? कितना बचेगा? 4/6। कितना बचेगा? 4/6। ये कैसे निकाले? एक एकम एक, 1 और 6 का लघुत्तम आया 6। ठीक है, 6 को भाग किए 1 से तो 6 बार गया, 6 का 6 माइनस 6/6 किए तो 1 गया, 1 आया, भागफल 1 आया, 1 दूनी 2, तो बचा कितना? 4। ये है बटे 6। ऐसे, इसलिए बचा कितना? 4/6 बचा। अब ए और बी का और ल का नया अनुपात निकालेंगे। नया अनुपात बराबर का 4/6 बचा है गुणा 3/5। 3/5 क्योंकि 3 और 2 5, उसका तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो 4 तिया 12/30। ल का 4/6 बचत है और 2/5, 4 दूनी 8/30 हो गया। अब म का 1/6 या 30/6 करेंगे तो 6×5 30, 5 बार जाएगा तो 5/30। और न का 1/6 इसका भी है या इसका भी 5/30। 12 8 20, 5 25, 5 30। नया अनुपात बनाओ। नया अनुपात बराबर क ल म न 12 8 5 5 होगा। ये नया अनुपात निकल गया। 12:8:5 होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब त्याग अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? त्याग अनुपात। तो त्याग अनुपात का सूत्र लिखा हूं, देख लो। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो 2 जने का निकलेगा। किसका किसका? क और ल का, क्योंकि म ने तो दिया नहीं है ना, कुछ नहीं, इसलिए म का त्याग नहीं निकलेगा, केवल क और ल का निकलेगा।
त्याग अनुपात बराबर क का पुराना है 3/5 मान लें, माइनस अभी का 12 8 20 5 25 5 30 12/30 12/30 तो 30 लघुत्तम आएगा, 5 छके 6 18 ऋण 30 से कम 30 1 12 12 बराबर 6/30 ल का 2/5 माइनस 8/30 8/30 बराबर 30 लघुत्तम आएगा, 5 छक्के 6 दूनी 12 ऋण 30 से कम 30 और 1 अट्ठे 8 बराबर 4/30। तो ये अतः त्याग अनुपात बराबर क ल 6/4। छोटा करना चाहें तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 होगा। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। तो यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम दें, या और कुछ समस्या हो तो बताएं, बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एक सवाल और इससे बनाता हूं, फिर ये जो है अनुपात की गणना खत्म करेंगे, हम लोग ख्याति का लेखा करेंगे। एक सवाल आ रहा है 24 नंबर। ए और बी 3/5 2/5 में साझेदार हैं। 3/5 2/5 में साझेदार है। सी को 1/5 के लिए साझेदार बनाए, नया साझेदार बनाए सी को, इसका हिस्सा इसको दिए 1/5 तथा दोनों उसके लिए आधा आधा भाग देंगे, 1/10 ए तथा 1/10 बी देगा। 1/10 ए देगा, 1/10 बी देगा। नया अनुपात तथा त्याग अनुपात निकाले। तो हम देखते हैं 1/10 1/10 कैसे हुआ, दोनों आधा आधा दे रहे हैं। तो सी का हिस्सा 1/5 है, तो 1/5 का 1/2 बराबर 1/10 होता है, जिसे ए और बी दोनों देते हैं। प्रत्येक
प्रत्येक ए भी 1/10 देता है, बी भी 1/10 देता है, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम इसको नया इसमें समर्पित कर रहे हैं, लोग अपने से समर्पित कर रहे हैं। 1/10 1/10 ए और बी समर्पित कर रहे हैं। तो नया अनुपात बराबर ए का पुराना है 3/5 माइनस ये कितना दिया 1/10। कावा नहीं बोला है ना शब्द में, वो सीधा 1/10 दिया अपने हिस्से का। तो अब इसका बचा कितना, 5 और 10 का लघुत्तम आता है 10, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, ऋण 10 भागित 10 बराबर 1 और 1 एकम 1 बराबर 5/10। ये नया हिस्सा बना ए का। बी का 2/5 माइनस 1/10 बराबर लघुत्तम आता है 10, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 माइनस 10 एकम 10 और 1 एकम 1 बराबर 3/10। और हम देखते हैं सी का कितना है 1/5 या 5 दूनी 10 अर्थात 1/5 गुणी 10/10 कर दें, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 1 दम 10, 2/10। ये नया अनुपात बना। नया अनुपात बराबर ए बी सी 5:3:2 होगा। त्याग अनुपात निकालते हैं। त्याग अनुपात का सूत्र यहां लिखा हुआ है, पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। तो ए का पुराना हिस्सा 3/5 ऋण नया 5/10, 5/10 एलसीएम 10, 5 दूनी 2 तिया 6 ऋण 10 एकम 10, 1 पंचे 5 बराबर 1/10। बी का 2/5 माइनस 3/10, 3/10 एलसीएम आएगा 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 ऋण 10 भागित 10 बराबर 1 और 1 तिया 3 बराबर 1/10। अतः त्याग अनुपात बराबर ए बी 1:1 होगा। ठीक है, इस तरह से ये होगा। समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इस तरह से सवाल बनेगा। कल मैं आपको ख्याति का लेखा बताऊंगा। इतने में तो अनुपात समाप्त हो गया है। अब कल से मैं आप लोगों को बताऊंगा ख्याति का लेखा। अनुपात में यदि नहीं बने तो कमेंट में डालिए जरूर, मैं बताऊंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक।